नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोयल। राजस्थान में आम चुनावों में पहली बार होम वोटिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। आज हमारे साथ होम वोटिंग के प्रभारी संजय गोयल जी हमारे साथ हैं। हम संजय गोयल जी से जानेंगे क्या है पूरी होम वोटिंग का कंसेप्ट और किस तरह से वो इस चुनाव को कंडक्ट करवाने वाले हैं। सर, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। सर, अभी तक एक दौर था जो हमने वर्क फ्रॉम होम देखा था, पर इस बार हम वोट फ्रॉम होम देखने जा रहे हैं। सर, क्या है ये होम वोटिंग, प्लीज बताइए आप हमें। ये पहली बार राजस्थान के आम चुनाव में होम वोटिंग का कंसेप्ट लागू हो रहा है, जिसमें जो मतदाता 80+ हैं और जिनका फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जिनकी 40% बेंचमार्क से ज़्यादा हैंडीकैप्ड है, उनका वोटिंग होम से होगा। ऐसे हमारे जयपुर जिले में 19 विधानसभा क्षेत्रों में 1,36,000 लगभग वोटर्स हैं और वो सभी 12D फॉर्म के माध्यम से अपने होम वोटिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ऑप्शन 12D फॉर्म उनका 4 नवंबर तक आरओ के पास पहुंच जाना चाहिए। उसके पश्चात 2 चरणों में टीम के माध्यम से, पोलिंग पार्टी के माध्यम से उनके घर पर पोलिंग कराई जाएगी, जिसमें 14 से 19 नवंबर तक पहले चांस में और फिर 20 और 21 नवंबर को सेकंड चांस में। अगर 2 चांस में कोई व्यक्ति घर पे नहीं मिलता है तो वो अपने पोलिंग राइट्स नहीं रहेंगे उसके, और वो सामान्य जो वोटिंग है 25 नवंबर की उसमें नहीं कर पाएगा अगर उसने होम वोटिंग का ऑप्शन ऑप्ट किया है तो। सर, अगर पहले चांस में अपना वो वोट मिस कर देते हैं अपना, तो सेकंड चांस में क्या उनके एलिजिबल रहेंगे वो वोट करने के लिए? बिल्कुल, वो एक बार पोलिंग पार्टी पहले चांस में जाएगी। अगर वो घर पे नहीं मिलता है किसी कारणवश तो दोबारा चांस में उनको इन्फॉर्म किया जाएगा और दोबारा चांस में भी उनके घर जाएंगे और होम वोटिंग वहाँ पे घर पे ही मतदान दल के माध्यम से कराई जाएगी। तो सर, जैसे आपने बताया कि आरओ के द्वारा रीजनल ऑफिसर, अगर मैं गलत, सॉरी सर, रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा सर वो 12D फॉर्म घर घर जाके भरवाए जाएंगे सर, या फिर कैसे होगा सर, वो वाला समझाएंगे आप? बिल्कुल, 12D फॉर्म अभी 20 अक्टूबर से वितरण किए जा रहे हैं बीएलओ के माध्यम से, और जो उनके लिए एलिजिबल वोटर्स हैं उनको भेजे जा रहे हैं। सर, राजस्थान के आम चुनावों में पहली बार होम वोटिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। सर, क्या क्या चुनौतियां हैं और किस तरह से कंडक्ट करवाया जा रहा है इस पर कुछ? जो पहली बार ये आम चुनावों में हो रहा है, इससे पहले भी उपचुनावों में ये हो चुका है। इसमें जो मुख्यतः चुनौती यही रहेगी कि किस प्रकार हम ट्रांसपेरेंट रूप से वोटिंग करा पाएं, और अगर अधिक संख्या होगी तो किस प्रकार संसाधनों का उपयोग करते हुए वोटिंग करा पाएं। सर, जैसे कि आपने बताया कि 20 अक्टूबर से आज 23 अक्टूबर है सर आज, तो सर अभी तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं? कुछ नंबर था आपके पास, अभी तक वो डेटा है आपके पास? नहीं, अभी तक कोई ऐसा नंबर नहीं है। अभी तक 12D का वितरण हो रहा है। कलेक्शन 12D का 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में होगा। वितरण सभी को कराया जाएगा जो भी उसके लिए एलिजिबल वोटर्स हैं जो इलेक्टोरल रोल में। सर, जिस तरह से पोस्टल बैलेट के द्वारा वोट होता है, तो सर क्या जो होम वोटर्स हैं उनको किस तरह से वोट आप करवाएंगे आपके अधिकारी के द्वारा, और किस तरह से पूरी प्रोसेस होगी सर वहाँ पे घर पे? जो ये होम वोटिंग कंसेप्ट है, इसमें पोलिंग पोस्टल बैलेट के माध्यम से होगी। जैसे पहले पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग होती थी, उसी अनुसार होगी। यहाँ पर एक पोलिंग पार्टी बनेगी, जो पोलिंग पार्टी में एक पोलिंग पर्सनल होगा, एक उसका सहायक होगा, एक वीडियोग्राफर होगा, एक पुलिस पर्सनल होगा और एक माइक्रो ऑब्जर्वर होगा। ये सभी उसके घर जाएंगे वोटर्स के, और वहाँ जाकर वोटिंग कंपार्टमेंट बनाया जाएगा और उसमें वोटिंग कराई जाएगी पोस्टल बैलेट के माध्यम से। मशीन के माध्यम से नहीं होगी इनकी वोटिंग, इनकी पोस्टल बैलेट के माध्यम से। तो सर, जिस तरह से आप आम चुनाव जो होता है, आपने जो भी सर जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, कैटेगरी जो होती है, तो सर वहाँ पे क्या आपने ब्लॉक लेवल उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है? किस तरह से अधिकारियों को आपने चयन किया है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली में जो पोल कराने का दायित्व है वो रिटर्निंग ऑफिसर का होता है, जो प्रत्येक विधानसभा का एक होता है, और रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से ही वहाँ पर टीम्स बनेंगी जो पोलिंग पार्टियां बनेंगी और वो पोलिंग पार्टियां पोल्स कराएंगी। सर, अगर कैटेगरी की बात की जाए तो आपने कहा 1,36,000, तो उसमें सर उसमें भी कुछ सब कैटेगरीज बनाई हुई हैं, किस तरह से आप चुनाव पूरा करवाने वाले हैं इसमें? 80+ जो हमारे वोटर्स हैं वो लगभग 1,02,000 है, और 34,000 हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड दिव्यांग मतदाता हैं जो इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। सर, पोस्टल बैलेट की आपने बात की है कि आम चुनावों की तरह नहीं होगा, पोस्टल बैलेट के द्वारा इसमें चुनाव होगा जो होम वोट होगा। सर, इसमें पारदर्शिता का किस तरह से आप देख रहे हैं पूरा, क्योंकि सर संभावनाएं होती हैं कि आपके जो आप पूरी सिक्योरिटी किस तरह से देखेंगे सर, आपकी कैसे पारदर्शिता आपने मेंटेन करेंगे सर? आप चुनौती है आपके लिए कि इसके लिए जो पहले ही जो प्रोग्राम होगा, रूट चार्ट होगा, वो पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट के साथ शेयर किया जाएगा। वो भी अपने बूथ लेवल एजेंट हैं, वो भेज सकते हैं वहाँ पर पोलिंग के डे में। साथ ही साथ माइक्रो ऑब्जर्वर जो सामान्य पोलिंग में रहता है, पुलिस पर्सनल और वीडियोग्राफर, ये तीनों चीजें हम पारदर्शिता के लिए। तो संभावनाएं हैं कि कुछ काम हो सकता है, या फिर किस तरह से कोई अपारदर्शिता में रख के कुछ इस बार इलेक्शंस में छेड़छाड़ हो सकती है, वोटर्स के द्वारा कुछ छेड़छाड़ हो सकती है?
कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, क्योंकि जिस प्रकार की पोलिंग स्टेशन पे व्यवस्था होती है सेम वहाँ पे व्यवस्था होगी। बस इतना सा अंतर है कि वो उनके घर पे जाके वोटिंग करा रहे हैं, उनकी अक्षमता के कारण, जो उनको सुविधा प्रोवाइड कराई है उसके कारण। सर, इलेक्शन कमीशन के आप एक नोडल ऑफिसर भी हैं और आप एक नोडल ऑफिसर भी हैं और आप एक होम वोटिंग के प्रभारी हैं, तो एक संदेश देना चाहेंगे आम जन के लिए कोई एक? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं, अगर वो असक्षम है सामान्य दिन वोटिंग करने में 25 नवंबर को, तो वो होम वोटिंग का अपना माध्यम चूज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ होम वोटिंग के प्रभारी संजय गोयल जी, जिनका कहना है कि अभी तक जो जिस तरह से होम वोटिंग का कंसेप्ट आम चुनाव में पहली बार दिया गया है और एक उनके लिए चुनौती भी है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि जो 1,36,000 वोटर्स हैं उनमें से कितने लोग होम वोटिंग को ऑप्ट करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।